आज की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है कि शाम 7 बजे निकलता है सैर करने और सुबह तक करना क्या है इसका कोई आइडिया नहीं था, तो निकल गए राम जन्मभूमि में। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था अयोध्या पहुंचने के लिए। फिर फाइनली पहुंच गए अयोध्या और वहां पे फिर निकले खाने की खोज में। तो मंदिर के आसपास दुकान तो बहुत थे, पर रात 10 बजे कुछ दुकान ही खुला था जिसमें मारवाड़ी, गुजराती और आंध्रा खाना मिल रहा था। यहाँ पे मंदिर के सामने काफ़ी सारे धर्मशाला वगैरह देखा था हमने, जो मंदिर के बहुत आसपास है और काफ़ी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे थे, पर उनमें रूम्स मिलना काफ़ी मुश्किल है। सुबह इस बारिश के मौसम में ठंडी प्यारी हवा आ रही थी, तो इस मौसम में चाय पीने की मज़ा ही अलग था। और धीरे धीरे रास्ते पे लोगों का आना जाना तो शुरू हो गया। और जैसे ही मैं चाय पी के निकल रहा था, मुझे यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स मिल गए जो कि किसी से भी नहीं डरते। फिर चले गए रूम नहा धो के तैयार होने, क्योंकि मंदिर के लिए निकलना था जल्दी जल्दी। मौसम इतना प्यारा था कि बस मन कर रहा था बाइक में बस घूमते रहें। पर तभी मुझे याद आता है, एक मिनट, अभी तो इंट्रो हुआ ही नहीं। रात को लखनऊ के चक्कर काट रहे थे और लखनऊ में रात भर कुछ करने लायक था नहीं, तो सोचा एक बाइक राइड लंबा वाला मार लेते हैं। तो चले आए अयोध्या, और अयोध्या पे आके ही रात को रुके और फिर सोचा सुबह दर्शन करके यहाँ से फिर से वापस निकल जाए। और अयोध्या आने का ना प्लान था, ना ब्लॉग शूट करने का प्लान था, और हमने अपना ब्रश पेस्ट कुछ भी नहीं लाए थे। सडन प्लान बना और हमारे पास ब्रश भी नहीं था। तो सुबह 5 बजे हम निकल के भटक रहे थे ब्रश के लिए, कहीं कोई दुकान नहीं था, ही नहीं था। फिर हमारी किस्मत सही थी, जब वापस लौट रहे थे निराश होके, तो एक अंकल ने दुकान खोला और वहाँ से ब्रश वश लिया। फिर नहा धो के तैयार हुए और निकल गए रास्ते पे मंदिर की ओर। और रास्ते में हम देखने लगे कि कौन कौन सी जगह कितने दूरी पे है आपस में, और यहाँ के पुलिस वगैरह से भी काफ़ी मदद ली, कहाँ जाना है, कैसे जाना होगा, ये सब। अयोध्या में आप जिससे भी पूछोगे पहले कहाँ जाना है, तो सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, पहले जाओ हनुमानगढ़ी। यहाँ से तो शायद हनुमानगढ़ी लगभग 1 किलोमीटर है या उससे भी बहुत कम है। अभी मैं हूँ नहा धो के तैयार और जा रहा हूँ मंदिर। सुबह यहाँ पे मिठाई के दुकान के अलावा कोई भी दुकान नहीं खुला है, सब सारे के सारे बंद है। बल्कि 6 बजे यहाँ पे रास्ते में भीड़ हो जाता है भगवान के दर्शन के लिए, फिर लोग लौटने भी लगे हैं अभी तो। और हम लोगों को ये ब्रश और पेस्ट के चक्कर में सुबह की आरती मिस हो गई, जो कि 6 बजे होने वाला है, और अभी तो लेट पहुँचे। और हमें इतना जानकारी मिला है कि सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाई जाती है, तो पहले हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। अब हनुमानगढ़ी के पास तो पहुँच गए, पर वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी बाइक पार्क कहाँ करें। फिर सामने ही पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पे बाइक पार्क कर दिया और घुस गए हनुमानगढ़ी की गली में। ये गली पूरा दुकानों से भरा हुआ था। अभी लोगों का आने का टाइम था, तो सारे दुकान खुलने लगे थे 6 बजे सुबह। और ये गली ऐसा था जहाँ हर 2 दुकान में एक मिठाई का दुकान तो ज़रूर आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे तो सिर्फ पूजा का सामान और बाकी सारे चीज़ों का दुकान दिख रहा है, पर आगे चलते आपको दिखेगा कि मिठाई के दुकानों से भरा हुआ ये गली, और ख़ास करके जिसमें बेसन के लड्डू और पेड़े फेमस। ये देखो, हर 2 दुकान में एक मिठाई का दुकान तो होगा ही ज़रूर। और एक बार हनुमानगढ़ी के गली में घुस गए तो यहाँ पे मंदिरों की कोई कमी है ही नहीं। ये लोग फिर से दिख गया सारी मिठाई के दुकान, जहाँ पे एक चीज़ कॉमन है ही ज़रूर, बेसन के लड्डू और पेड़े। यहाँ पे था पूरा टेम्पल वाइब्स और सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़। तो चलते चलते हम पहुँच ही गए हनुमानगढ़ी। ये मंदिर जो है 10th सेंचुरी में बना था। यहाँ बोलते हैं जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी के रहने के लिए जगह बनवाया था, जो ही हनुमानगढ़ी है। श्री राम ने बोला था कि लोग मुझे देखने से पहले तुम्हारा दर्शन करेंगे, इसलिए सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाई जाती है, फिर राम मंदिर जाते हैं दर्शन करने। और यहाँ पे दीवारें देखना, पूरा हनुमान चालीसा और हनुमान मंत्र से भरा हुआ था।
हनुमानगढ़ी से तो अब निकल गए। एज यूजुअल हर टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ पे लुटेरों की कोई कमी नहीं है, तो बच के रहें। अयोध्या में आपको गाय बहुत सारे दिखेंगे, बहुत ज़्यादा। तो अभी दशरथ महल का प्लान है। मैं सोचा इसके बाद दशरथ महल जाते हैं। तो अभी पता चला कि दशरथ महल जो है वो 8 बजे खुलने वाला है। तो पहले अयोध्या मंदिर चले जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं दशरथ मंदिर के लिए, दशरथ महल सॉरी। यहाँ राम मंदिर भी लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे ही था। और जाते जाते हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि राम मंदिर जाए किस तरफ से, क्योंकि रास्ता ऐसा ना कोई स्पेसिफिक था और ना ही कोई बोर्ड था। और हम जाते जाते दो पुलिस बैठे थे वहाँ पे, तो उनकी मदद ले ली हमने कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और अगर आपका कोई प्राइवेट व्हीकल भी हो तो भी उसको आप नीचे पार्क करके ऊपर जाके लाइन में खड़े रहना पड़ता है। फिर वहाँ से दर्शन करके फिर वापस लौटते वक्त आप अपना बाइक जो है या जो भी प्राइवेट व्हीकल है वो लेके निकल जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन सब एक ही जगह है। बस राम मंदिर के लिए 1-1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। यहीं तक गाड़ी जा सकती है, इससे आगे कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलाउड नहीं था, सब कुछ लॉकर में जमा करके जाना था। तो वहाँ पे वीडियो बनाने का कोई मौका तो मिला नहीं। सब कुछ चीज़ें वहाँ पे लॉकर में सबमिट करके फिर वहाँ गए। वहाँ पे घूम के लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, और वहाँ पे सब दर्शन करके फिर वापस आ गए। बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरी जगह यूपी में कंपेयर किया जाए तो गर्मी में सहा नहीं जा रहा था, पर अयोध्या में वेदर काफ़ी अच्छा है। राम मंदिर के अंदर ये था कि काफ़ी चीज़ें अभी बन रही थी और फुल ऑन सिक्योरिटी था। और जो भी भक्त जा रहे हैं दर्शन करने के लिए उनकी सबकी चेकिंग हो रही थी 3-3 बार। दशरथ महल जाने के लिए 8 बजा नहीं था, तो हम चले गए दूसरी जगह का नाम है राम की पेड़ी। और ये एक्चुअली मैन मेड है, तो घुटने तक की पानी आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी यहाँ पे डूब नहीं सकता, ये बहुत खास बात है इसकी। यहाँ पर अभी साफ सफाई चल रही है। एक चीज़ हमारे देश में प्रॉब्लम ज़रूर है कि सुंदर से सुंदर जगह को लोग कचरा वगैरह फेंक के बिगाड़ देते हैं। राम की पेड़ी जो है वो सीरीज है घाट का, जो सरायू नदी का है। और यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं स्नान करने। एंड लुक एट द वाटर, इट इज सो क्लीन। ये होली प्लेस है जिसमें नहाने के बाद दर्शन करने पे पुण्य पाने की मानते हैं। और बहुत पीसफुल जगह है यार, यहाँ पे शांति बहुत है। इस पानी में लोग आराम से नहा सकते हैं, कोई डूबने की डर नहीं है। और घाट के अंदर मुझे एक और मंदिर मिल गया जिसमें शिव जी का मूर्ति था। सुबह से कुछ ना खाने के कारण से भूख बहुत लग रही थी, तो अचानक मेरे को गर्मा गर्म पकोड़े तलते हुए दिखे। ये पकोड़े काफी स्वादिष्ट थे। फिर यहाँ से वापस जाने ही वाला था, फिर मेरी नज़र पड़ती है एक और मंदिर पे। फिर बाहर आ गया। राम की पेड़ी से अभी निकलने वाले हैं, दशरथ महल जाएंगे। दशरथ महल में मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलाउड नहीं है। अंदर दिखाने को कुछ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बस ट्राई करते हैं। पर और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गाइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रास्ते में आपको काफ़ी सारे मिलते हैं दिमाग ख़राब करने और अपना अलग ही रास्ता और जगह बताने। ये सब बस लूटने का तरीका है। आप खुद अगर पहुँच जाते हो अयोध्या, इंटरनेट काफ़ी है और उससे भी ज़्यादा मदद आपको यहाँ के लोग, पुलिस और दुकान वाले करते हैं। राम की पेड़ी से तो निकल गया, अब जाएंगे दशरथ महल। दशरथ महल के साथ यहाँ पे है कनक भवन कुछ, और वहाँ यार और क्या क्या देखना है। मैं अभी भी दशरथ महल पहुँच नहीं पाया क्योंकि एक और मंदिर मिल गया मुझे जाते हुए रास्ते में। और इस मंदिर का बाहर का जगह कोई पिकनिक स्पॉट से तो कम नहीं था। दरअसल इस मंदिर का नाम था राजद्वार मंदिर। वहाँ से सीधा राम की पैड़ी से निकल के मैं यहाँ पहुँचा। मैं दशरथ महल खोजते खोजते रास्ते पे ये मिला बोर्ड, तो मैं यहाँ पे चला आया।
एक चीज़ यहाँ पे यह है कि लोग जो है शुद्ध हिंदी बोलते हैं और काफ़ी मतलब संस्कृत टाइप का वाइब्स है यहाँ पे बिल्कुल। सुबह 6 बजते यहाँ भीड़ होना चालू हो जाता है और ऊपर से इस अभी सावन चल रहा है तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा ही लोग आते होंगे। और जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब तो भीड़ की तो कोई बात ही नहीं कर सकते। जिस जगह जा रहा हूँ यहाँ पे बोल रहे सीता की रसोई थी और यहाँ पे भरत मिलाप हुआ है। आई हैड नो आइडिया कुछ और मिलेगा मुझे रास्ते में, फिर दिख गया और वहाँ एक आदमी बाहर बोलता हुआ दिख गया कि ये सीता की रसोई है और आप देख लीजिए भरत मिलाप। चलो फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। ये सामने रहा दशरथ महल। तब से इसी के खोज में आते आते इतना सारा जगह देख लिया। कि दशरथ महल जो मंदिर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका जो व्यू है पूरा जैसे टीवी में देखते थे पुराने रामायण उसमें जैसा महल सजा हुआ था पूरा वही है। और अंदर जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है एक गांव बसा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल वही टीवी वाला रामायण लग रहा है। अभी इतना टाइम हो रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कनक भवन पहुंच पाऊंगा। दशरथ महल तो देख लिया, अब सीधा सोच रहा हूँ कि वापस निकल जाऊँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। मुझे घूमते घूमते बाल सब हालत ख़राब हो गया है पूरा। एक राम मंदिर के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, बाकी सब जगह तो नॉर्मल ही लग रहा है मुझे। ये रहे अयोध्या के फेमस बेसन के लड्डू और पेड़े जो हर दुकान में आपको कॉमन चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। ये देसी घी के लड्डू थे प्योर। अरे छोले भटूरे, रास्ते में जैसे ही जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ती है छोले भटूरे पे और भूख बहुत लग रही थी तो छोले भटूरे खा लिया। फिर उसी के सामने ठीक गर्मा गर्म जलेबी तल रहे थे और खाने का बहुत मन किया तो जलेबी भी खा लिया लास्ट में। इतने में ही पेट भर गया। अब वापस जाने का टाइम आ गया था एकदम। अब गोइंग बैक टू कॉलेज नाउ। अब यहाँ से निकल जाऊँगा जल्दी जल्दी तो 2 घंटे में शायद पहुँच जाऊँगा लखनऊ। बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा अयोध्या का और टाइम ना होने की वजह से मैं कनक भवन तो जा नहीं पाया, पर मैंने जैसे गूगल में देखा उसके फ़ोटोज़ वगैरह, बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप लोगों में से कोई भी अयोध्या अगर जा रहा है तो मिस ना करे प्लीज़। और आज का मौसम वाकई में दिल जीत लिया सही में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।